नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग 4 ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म 2023-24 के लिए, क्योंकि इसकी डिटेल आप सभी लोग चाह रहे हैं कि किस माध्यम में परीक्षा होती है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहता है, फॉर्म की फ़ीस लगभग क्या रहती है, एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में होता है। क्योंकि जो लोग अब नए सिरे से फॉर्म भरेंगे, यानी इस साल भरना चाह रहे हैं फॉर्म और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक फ्रेश वीडियो है और ये पिछले साल की इन्फॉर्मेशन पर आधारित है। क्योंकि अभी इसकी पूरी ऑफिशियल डिटेल नहीं आई है, तो इसमें जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो पिछले सालों में घटित हुई जो चीज़ें घटित हुई हैं उन्हीं के आधार पर ये वीडियो आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड, क्योंकि उसी पैटर्न पर हर साल चीज़ें चलती रहती हैं। क्योंकि पिछले साल बिल्कुल नए तरीके से काउंसलिंग और बाकी चीज़ें कराई गई थी। तो आइए संपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन एक फॉर्म आता है और इसमें आपको ये 2 वेबसाइट्स यहाँ पर दी गई हैं। इन्हीं 2 वेबसाइट्स पर ये अवेलेबल होता है ये फॉर्म भरने के लिए। यहाँ आपको हम बता दें कि एग्ज़ामिनेशन जो आपका होता है, जो एग्ज़ाम होता है वो 180 मिनट का होता है और टाइमिंग लगभग ये रहती है। और जो है आपको यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं वो आप देख सकते हैं इसके पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ामिनेशन विल बी ऑन एमसीक्यू बेसिस पर होता है। 200 क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होता है, यानी हिंदी माध्यम में नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में आपका ये पूरा का पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन सही होने पर 1 नंबर मिलता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी नो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। तो ये चीज़ें परीक्षा के बारे में आप लगभग चीज़ों को समझ गए होंगे। ऑफलाइन ये परीक्षा होती है। यूज़ देखिए बॉल पेन ओनली यूज़ किया जाता है। इसमें OMR बेस्ड ये आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, यानी अभी तक ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम के तरीके से यहाँ पर देखिए प्रोवाइड कराया गया चीज़ें। OMR बेस्ड ये एग्ज़ाम है। हो सकता है इस बार कोई परिवर्तन किया जाए तो CBT के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन वो प्रॉस्पेक्टस आने पर, उसकी डिटेल आने पर ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में देखिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा चीज़ें भी हमने आपको एक्सप्लेन की कि जो पेपर मोड जो रहता है वो MCQ रहता है और ये जो है OMR बेस्ड रहता है। 200 क्वेश्चंस आते हैं, मार्क्स 1 सही होने पर 1 मिलता है और नो नेगेटिव मार्किंग होती है। इंग्लिश मीडियम में ये पेपर होता है। अब सिलेबस की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस इसका क्या है। तो देखिए यहाँ 5 सेक्शंस में ये बांटा गया है। तो जो 5 सेक्शंस में बांटा जाता है, इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका 20% का यहाँ पर मतलब है कि 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ इससे मिलते हैं। इसी तरीके से 40 क्वेश्चंस आपको जो है फिज़िक्स के मिलते हैं, 40 क्वेश्चन ही आपको केमिस्ट्री के मिलते हैं और 40 क्वेश्चंस ही आपको बायो के मिलते हैं और GS और इंग्लिश के जो पेपर हैं वो 40 क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए 40-40 करके आपके पूरे 200 क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये 200 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं जो कि 5 सेक्शंस में बटे होते हैं और ये आपके सारे के सारे 40-40 क्वेश्चंस एक नंबर के आपके होते हैं, यानी सारे क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40-40 हर सेक्शन से, और सभी एक नंबर के होते हैं, यानी 200 नंबर का आपका पेपर और 200 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहली कट ऑफ जारी की जाती है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो अनरिजर्व्ड होते हैं कैंडिडेट, उनके लिए 50% मार्क्स यानी 100 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। इसी तरीके से SC ST और OBC के लिए यहाँ पर जो है 40% यानी यहाँ पर 80 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, तभी वो उस कट ऑफ में जाते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे काउंसलिंग दर काउंसलिंग नीचे की तरफ रिड्यूस कर दिया जाता है। ये इस साल भी हुआ, ये नीचे कट ऑफ आता है, लेकिन अगर आपके इसके ऊपर ही आएंगे तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। तो आपको जो तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, जो प्रिपरेशन करनी है, वो जो है आप देख सकते हैं, जो तैयारी आपको करनी है वो इसी को सोच के करनी है कि आपका अधिक से अधिक 100 नंबर जो है आपको स्कोर करना ही करना। इससे ज़्यादा जितने आ सके 150 160 तक आप ले जाए इसे। और इसी तरीके से किसी भी कैटेगरी को जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतनी ही आपके लिए चांसेस होंगे और गवर्नमेंट
कॉलेजेस के चांसेस होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपको बता दें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए जो यहाँ पर भी है वो लागू है। मिनिमम जो 17 साल के आप होने चाहिए और उसके बाद जो है 35 साल फॉर अनरिजर्व्ड अधिकतम यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो क्वालिफाइंग है वो 12th में आपके पास PCB होना चाहिए, यानी PCB ग्रुप से आप इंटर पास हों, 45% से ज़्यादा आपके पास नंबर होने चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली कि एलिजिबिलिटी क्या है। इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए इंटरमीडिएट में, यानी PCB और +E, यानी PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तभी आप उत्तर प्रदेश नर्सिंग संयुक्त प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर पाएंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, KGMU, RML इंस्टीट्यूट्स और इस तरीके के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, करीब 200 प्लस इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैं जो इसमें शामिल होते हैं। इस पूरी की परीक्षा इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के इंस्टीट्यूट, अभी हम वो लिस्ट आपको दिखाएंगे, वो पूरी की पूरी लिस्ट आप देख लीजिए यहाँ पर। तो आपने देखा इस तरीके से चीज़ें, आपने एक एक चीज़ देख ली, ऑफलाइन की ऑनलाइन, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, माध्यम, ठीक, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हमने 10+2 के आपको बता दिए। और यहाँ पर एक चीज़ बचती है फॉर्म की फ़ीस। तो ये आपके फॉर्म की फ़ीस पिछली बार 3000 रुपये थी, इस बार कितनी होती है ये वक्त आने पर आपको पता चल जाएगी। ये आप लिस्ट देख लीजिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर हमने एक साथ आपको दे रहे हैं। अब देख सकते हैं कि कौन कौन से को एजुकेशन है, यानी इसमें क्योंकि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करते हैं, चाहे वो मेल करें या फीमेल करें, दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो आप देखिए कहीं कहीं आपको को एजुकेशन भी दिखेगा, यानी जिन सभी इंस्टीट्यूट में आप मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको KGMU दिख रहा होगा, ये गवर्नमेंट का है। फिर इसी तरीके से JS गणेशंकर विद्यार्थी, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, प्रयागराज, मेरठ, LLRM। तो ये इस तरीके से आप सारे इंस्टीट्यूट, तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी मेडिकल कॉलेजेस हैं, टोटल के टोटल यहाँ जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लास्ट इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये टोटल जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं इस परीक्षा में शामिल होते हैं वो 22 गवर्नमेंट के स्कूल जो कॉलेजेस हैं वो सारे आपको लिस्ट में यहाँ दिख रहे होंगे, आप आसानी से देख सकते हैं। इसके नीचे जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे जो हैं प्राइवेट हैं। अभी हम प्राइवेट की भी आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, वो प्राइवेट की भी आप लिस्ट देख सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ नीचे आइए, 272 कॉलेज टोटल आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये टोटल जो लिस्ट यहाँ पर बन रही है वो 272 कॉलेजेस की लिस्ट है। तो ये 272 हैं, इसमें टोटल हैं। इसमें हमने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट के हैं वो कितने हैं, वो आपने देखा इसमें जो हमने आपको दिखाया है। आप एक तरीके से देख सकते हैं कि ये 272 कॉलेज हैं, इसमें 2 तरीके के टोटल कॉलेज हो गए, एक गवर्नमेंट के हो गए। तो गवर्नमेंट के हमने आपको दिखाया 22 हैं, बाकी जो बच रहे हैं वो सब प्राइवेट के हैं, यानी वो सारे के सारे 272 में से यानी कितने बचते हैं, 250 कॉलेज जो बचते हैं ये प्राइवेट के, यानी प्राइवेट की सीट्स ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट की सीट्स यहाँ पर कम है। तो ये सारे के सारे हैं, ये PDF आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये जो है पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप डिटेल लगभग आपको पता चल गई होगी। आप इसी जो है कट ऑफ को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए कैटेगरी वाइज तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप मान के चलिए जो है जनरल कैंडिडेट है तो वह जो है यहाँ पर 150 प्लस आपको मार्क्स चाहिए ही चाहिए होंगे। तो इसी तरीके से 2-2 4-4 नंबर हर कैटेगरी के कम आप समझ सकते हैं। तो ये अगर आपके मार्क्स इसके आसपास स्कोर करते हैं और इससे ज़्यादा करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको पहली काउंसलिंग में मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस वीडियो में हमने हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉर्म से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जितनी अपडेट आती जाएगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते चले जाएंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस हमने आपको बता दिया कि, और ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो 12th
और 11th क्लास की जो NCERT है उसी के बेसिस पर आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल एबिलिटी के टर्म्स में। तो चीज़ें आप प्रॉपर वे में समझ गए होंगे। पढ़ाई करिए, कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं चीज़ें डाउट में हैं, आप क्लियर करिए, कमेंट बॉक्स में करिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।